जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। लगातार हजारीबाग वासियों के साथ फ्रॉड हो रहा है, उसमें भी एक नया तरह का फ्रॉड सामने आया है। मेरे साथ जो व्यक्ति है उनसे आपको मिलाएंगे। पहले बता दें कि कुरियर बॉय बन के एक व्यक्ति ने इन्हें फोन किया कि आपका एटीएम बैंक से आ रहा है और मेरे पास कुरियर है, तो आपको कुरियर लेने के लिए 5 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। उसका इनको लिंक भेजा, उसके बाद फिर क्या हुआ अकाउंट में, आइए इनसे जानते हैं क्या हुआ था पूरा मामला, कैसे कुरियर एटीएम आ रहा था आपके पास और क्या क्या हुआ। पहले नाम क्या हुआ आपका? जी हाँ, हमारा नाम प्रवीण कुमार है। ये घटना 11 तारीख की बात है। हाँ। 11 तारीख को मैंने 11 बजे 3 बजे मुझे कॉल आई थी कि आपका कुरियर जो है वो किसी कारणवश पहुंच नहीं पा रहा है, आपका एड्रेस मिल नहीं पा रहा है, तो कुरियर बॉय आपके एड्रेस को मतलब कुरियर को वापस भेज देगा। हाँ। तो वापस भेजने के क्रम में अगर आपको आपका कुरियर वापस आपको चाहिए तो आपको 5 रुपए का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। हाँ, और 5 ये रुपया का ट्रांजैक्शन। जी हाँ, और ये मामूली से ट्रांजैक्शन है। आपको 5 रुपए का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 24 से 36 घंटे के अंदर आपको आपका कुरियर मिल जाएगा। ठीक है। ये मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया। मैं ट्रांजैक्शन कैसे किया, कहाँ भेजा आपने? ये मैंने उन्होंने पूछा आप फोन पे चलाते हो, मैं बोला हाँ चलाता हूँ। हाँ। तो मैं फोन पे के माध्यम से उन्होंने जो प्रोसेस बताया मैंने वो प्रोसेस करके अपना सारा डिटेल्स दे दिया। तो आपके में क्या कुछ लिंक आया फोन में? जी हाँ, उन्होंने मुझे लिंक भेजा था और हाँ। मैंने लिंक ओपन करके वो यूपीआई का ही टाइप का जस्ट लिंक था। हाँ। तो सेम मैंने उस लिंक पे ही क्लिक करके और 5 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया। हाँ। और ट्रांजेक्शन करने के बाद उन्होंने बोला कि 24 से 36 घंटे के अंदर आपका कुरियर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और हमारे घर में शाम 5 बजे कुरियर भी पहुंच गया। तो एटीएम कार्ड पहुंच गया आपके जी घर? हाँ, एटीएम कार्ड हमारे घर पे पहुंच गया। तो मैं कंफर्म हो गया कि लगता है कि उन्होंने 5 रुपए का ट्रांजेक्शन इसलिए करवाया होगा। हाँ। उसके बाद फिर जस्ट 14 तारीख को 14 तारीख को रात में 8 बज के 20 मिनट में मुझे कॉल आता है हेड ऑफिस डिपार्टमेंट से। उन्होंने बोला मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ हाँ। और आपके अकाउंट में अभी 1 लाख रुपए में 1 रुपए कम का ट्रांजैक्शन हुआ है किसी मुनिया देवी के अकाउंट पे। अच्छा। तो मुनिया देवी के अकाउंट पे हुआ है, तो क्या आपने करा है? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं किया हूँ। हाँ। कि नहीं, आपके फोन से हुआ है। मैं बोला कि सर मेरा फोन रखा हुआ है, मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करा है। हाँ। उन्होंने मुझे ये बताया। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपने नहीं किया तो क्या आपने किसी को 2-3 रुपए या कम 5 रुपए तक का कोई ट्रांजैक्शन किया था? मैंने बोला हाँ, मुझे 11 तारीख को मेरा कुरियर आने वाला था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, डिटेल्स मांगा, तो मैंने बताया कि हाँ कुरियर ऐसा ऐसा। उन्होंने कुरियर नंबर भी तक बताया। तो मुझे लगा एग्जैक्ट वही व्यक्ति होगा। वो बताएं कि कुरियर के आपके लास्ट डिजिट में 35534 ऐसे करके नंबर थे। हाँ। तो मैंने वो चीज़ बताया कि हाँ वाकई यही नंबर है। हाँ। तो मैंने पेमेंट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने जो 14 को तो जब ये बात बताया कि आपके अकाउंट से 1 लाख रुपीस तक का ट्रांजैक्शन हो गया है हाँ। और तो तुरंत आप 1930 में कॉल कीजिए। मैंने पूरी रात ट्राई किया, लगभग 12-12:30 बजे तक भी मैंने ट्राई किया 1930 में कॉल करने के, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनका कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। उसके नेक्स्ट डे मैं बैंक गया, बैंक को अपने डिटेल्स बताया। बैंक वाले ने बोला कि आपका ये यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है, यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है, यूपीआई के थ्रू हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आप साइबर डिपार्टमेंट में जाइए, साइबर सेल डिपार्टमेंट हजारीबाग संग्रहालय में ऑफिस है। हाँ। आप वहाँ पहुँचिए। उन्होंने मुझे ये पेपर निकाल कर दिया। ठीक है, इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन डिटेल। जी हाँ, ट्रांजैक्शन 1 लाख का डिटेल्स। जहाँ गया है आपके? जी हाँ, इसमें 1 लाख का ट्रांजैक्शन पेपर जिसमें इनको मिला है बैंक से जिसमें लिखा हुआ है कि इनका जो ट्रांजैक्शन 1 लाख का है। हाँ ठीक है, इसको वही है। हाँ। ट्रांजैक्शन होने के बाद उन्होंने दिया और मुझे बोला कि आप साइबर डिपार्टमेंट जाइए। मैं साइबर डिपार्टमेंट पहुंचा, साइबर डिपार्टमेंट ऑफिस में कर्मचारी नहीं थे। हाँ। मैं आ गया एफआईआर कराने के लिए कोर्रा थाना में। जब आया मैंने उनको सारा डिटेल्स दिया और सारा इसमें बताया। उसी बीच में मैंने 1930 में कॉल करने का प्रयास किया, कॉल हुआ। कॉल होने के बाद मैंने उसको डिटेल्स देकर सारा कुछ उनको बताया। उन्होंने कंप्लेन नंबर भी जो रजिस्टर किया उन्होंने, एसी के नंबर उन्होंने मुझे दिया। अच्छा। और कोर्रा थाना से फिर मुझे रिसीविंग मिला। रिसीविंग मिलने के बाद मैं समाहरणालय में आके वापस साइबर क्राइम के पास उनके पास गया और अपना रिसीविंग दिया। उनके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसा होगा अब आपको आपका मीन्स एक्शन जो होगा जैसा होगा तो पता चलेगा आपको। क्या मतलब बोला कि वापस आएगा पैसा, क्या होगा? उन्होंने कहा कि उम्मीद कम है। वैसे उन्होंने भी ट्रांजैक्शन में ट्रैक किया तो उन्हें भी दिखा कि किसी मुनिया देवी के अकाउंट पे वो पैसा गया है। हाँ। लेकिन उम्मीद उन्होंने कम ही बताया, चांसेस कम है पैसे आने बैंक के लेवल से क्या बोल रहे हैं, वापस नहीं कर सकते हैं पैसा, क्या है? बैंक वाले ने बोला कि यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कटा है। हाँ। यूपीआई वाले ही डिपार्टमेंट में आपका कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर बैंक से कटा रहता है किसी बैंक अकाउंट में नंबर जाता तो हम लोग उसके बैंक के नंबर को सीज करते हैं। अच्छा। यहाँ तक बैंक का मालूम रहता है कि बैंक का अकाउंट नंबर इतना है और बैंक का नाम ये है, तो वो बैंक को सीज कर सकते थे। लेकिन इनका कहना था कि यूपीआई डिपार्टमेंट का ये काम है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लंबा प्रोसेस लग सकता है। जी हाँ, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस लग सकता है। मैं तो बस वेट ही कर रहा हूँ। किस तरह से फ्रॉड किया गया, अब तो आपको पता नहीं चला कि ये फ्रॉड है या फिर कभी जी नहीं, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि 11 तारीख को ऐसा
ऐसा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन लेकिन एटीएम कार्ड सच में आपका आने वाला जी हाँ, मेरा एटीएम कार्ड सच में आने वाला था और 5 तारीख को डिस्पैच नंबर भी मुझे मिला कि हमारा एटीएम कार्ड डिस्पैच स्पीड पोस्ट के थ्रू हो गया है। हाँ, तो फिर 11 तारीख हो गया, तो मैं सोचा अरे अभी तक स्पीड पोस्ट के थ्रू तो 2 से 3 दिन में पहुंच जाते हैं, हाँ। और 11 तारीख हो गया, अभी तक हमारा डिस्पैच नंबर होने में एटीएम अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। मैं उसे इग्नोर कर दिया और बस 3 बजे जब शाम में मुझे कॉल आई, दोपहर में 3 बजे, उस वक्त मैं थोड़ा बिजी भी था, तो उन्होंने जैसे जैसे बोला मैं थोड़ा प्रोसेस भी कर दिया। लेकिन हाँ, इन्होंने मुझसे ओटीपी नहीं मांगा। ओटीपी नहीं मांगा? या एक्चुअली मैं सुना हूँ कि ओटीपी पिन जो है, एटीएम पिन, ये सब 16 डिजिट का पिन होता है, ये सब देने से मतलब फ्रॉड होता है। लेकिन एक बिना पिन अलग मांगे कर लिया? जी हाँ, ये तो क्या वो जो लिंक भेजा था, क्या उससे क्लोन तो नहीं कर लिया आपका फोन? ये भी तो हो सकता है। जी नहीं, मैं एक्चुअली मैं 11 को ऐसा हुआ था घटना, तो मैं बार बार अपना योनो, एसबीआई योनो ट्राई करता था, ओपन करते रहता था, अपना बैलेंस भी देखते रहता था। मुझे लगा कि फ्रॉड तो नहीं हो सकता तो है। वो एटीएम कार्ड को आपने एक्टिवेट कराया था कि नहीं? जी नहीं, मैंने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट नहीं कराया अभी भी। पुराना ही मेरे पास- एटीएम से मतलब हो गया नंबर से? ये उनका डिपार्टमेंट, साइबर डिपार्टमेंट वाले का कहना है कि आपका यूपीआई के थ्रू कोई आपका यूपीआई को हैक कर लिया गया और यूपीआई के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मतलब जो आपने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया 5 रुपया का, जी। कहीं उससे तो आपका यूपीआई पासवर्ड उसके पास नहीं चला गया? जब मुझे कॉल आया हेड ऑफिस से, उन्होंने कहा कि आपका यूपीआई किसी ने हैक कर लिया था और हमने आपके यूपीआई को डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन हाँ, ट्रांजैक्शन आपका 1 लाख रुपीज का हो गया है। अच्छा, तो वो वापस करने का कुछ बात नहीं की है कि वापस हो जाएगा? उन्होंने ये बात नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा कि इतना ट्रांजैक्शन हुआ है और 1930 में आप जस्ट अभी कॉल कीजिए और उनके सारा अपनी डिटेल्स दीजिए। अगर आप अभी कॉल करते हैं तो आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। बिल्कुल। तो कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि आर्मी जो बन के एक आदमी फ्रॉड कर रहा था और रेस्टोरेंट से खाना मंगाया था, पैसा भी डाल लिया था, तो उस तरह का ये फ्रॉड था। लेकिन ये फ्रॉड नया तरह का है। अभी क्या है कि सितंबर महीना में बहुत सारे कार्ड्स हैं जो इनवैलिड हो रहे हैं, एटीएम कार्ड जिनका एक्सपायरी डेट हो रहा है, तो बैंक जो है वो खुद एटीएम कार्ड आपके घर भेज देती है, वो कॉल वॉल नहीं करती है। लेकिन अभी क्या है, लोग वेट करते हैं कि उनके घर में एटीएम कार्ड नया आ रहा है। अब जैसे ये वेट कर रहे थे कि इनका एटीएम कार्ड नया आने वाला है क्योंकि पुराना जो एक्सपायर कर गया है। अब इसकी वजह से बहुत लोगों को ऐसा कॉल आ सकता है एटीएम के नाम पे फ्रॉड, और उसके नाम पे ये फ्रॉड कोई और कर रहा है, इनका फ़ोन नंबर या एटीएम कार्ड हैक करके। तो इससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये नया तरह का फ्रॉड है और आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो निकाल लिए गए और फिर इनका अकाउंट भी फ्रीज हो गया। यूपीआई जो है उसको हैक किया गया है, यहाँ इनकी बातों से ऐसा लग रहा है। और इसके बाद ये आवेदन भी दिया है, साइबर क्राइम में इन्होंने डाला है। अब देखिए साइबर क्राइम कब तक कार्रवाई करती है। पिछले केस में हमने देखा था जो आदमी के साथ फ्रॉड हुआ था वो पैसा तो वापस आ गया था क्योंकि बैंक का मामला था और बैंक ने तुरंत पैसा फ्रीज करके अकाउंट निकाल लिया था। लेकिन अब बैंक को ये पता नहीं चल रहा है कि किस अकाउंट में गया है क्योंकि यूपीआई के ट्रांजैक्शन के थ्रू गया है। यूपीआई वाले अब इनको कब पैसा देंगे, क्या देंगे, लेकिन जो भी प्रोसेस है 1930 में कॉल करने के लिए आप पहले यूपीआई बैन करवाते हैं, उसके बाद साइबर क्राइम में जो है वो कंप्लेन करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस से आपको भी गुजरना पड़ेगा और आपके साथ ऐसा फ्रॉड होता है। लेकिन उससे पहले कि अगर बचना है तो इस तरह की कोई भी लिंक को मतलब आप टच ना करें या शेयर ना करें या पैसे नहीं भेजें बिना मतलब का, जिससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। ये नया तरह का फ्रॉड था, इसीलिए हम लोग इनसे बात करने के लिए आए थे कि अब इनका क्या है कि अकाउंट से 1 लाख रुपया निकल गया है। अब ये परेशान होंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, कब तक आएगा ये भी पता नहीं है। हमारे में इतना दहशत है कि अब मैं फ़ोन पे, अपने फ़ोन से, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारा मैं डिलीट कर दिया हूँ। मैं अब इतना डर हो गया है। इतना ज़्यादा मुझे डर हो गया है। 1 लाख रुपया कोई मामूली बात नहीं होती है। बिल्कुल। तो यही है, अब सतर्क रहें और बचें इन तरह से फ्रॉड से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।